नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ मैं ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से है, जहां पर यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। आगरा महानगर भानु महाजन जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं। बता दें कि आगरा जिला में गिरिराज कुशवाहा को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं मथुरा महानगर में घनश्याम लोधी को, मथुरा जिला में निर्भया पांडे का नाम सामने आया है। फिरोजाबाद महानगर में राकेश श्रृंखवार का नाम शामिल किया गया है। फिरोजाबाद जिला में उदय प्रताप सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर एटा की बात करें तो संदीप जैन, अलीगढ़ महानगर में राजीव शर्मा, अलीगढ़ जिला कृष्ण पाल सिंह लाला को दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है लखनऊ से, जहां पर यूपी बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। तो संगठन में ये फेरबदल जाहिर है कि चुनावों को लेकर, तैयारियों को लेकर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है और ऐसे में संगठन में ये तैयारी का एक हिस्सा जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई और आपको हम वो सूची भी दिखा रहे हैं जिसमें जिस जोन की, जिस महानगर की, यानी कि जिस जिले की जिसको जिम्मेदारी दी गई है वो कौन कौन है। आगरा महानगर की बात करें तो भानु महाजन, आगरा जिला जहां पर गिरिराज कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है। मथुरा महानगर में घनश्याम लोधी का नाम सामने आया है। मथुरा जिला की बात करें तो यहां पर निर्भया पांडे, फिरोजाबाद महानगर में राकेश श्रृंखवार, फिरोजाबाद जिला उदय प्रताप सिंह को सौंपा गया है। एटा संदीप जैन और अलीगढ़ महानगर से राजीव शर्मा का नाम सामने आया है। वहीं अलीगढ़ जिला की बात करें तो यहाँ कृष्ण पाल सिंह लाला जिनको जिम्मेदारी दी गई है। अलीगढ़ जिला की अविनाश हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की गई है और इसी में कई नाम सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है, जिनकी सूची जारी की गई है, किस आधार पर ये सूची जारी की गई है? क्या ये लंबे समय से सक्रिय रहे हैं? क्या इनके नाम लगातार आगे चल रहे थे? किस तरह से और कितने जिले हैं जिनकी लिस्ट जारी की गई है? देखिए, अगर कुल जिलों की बात करें तो तकरीबन 40 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो चेंज हुए हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई है उसमें सभी तरह के जो समीकरण है उसका खास ध्यान रखा गया है। जिसमें मतलब अगर हम बात करें तो चाहे हम जातीय समीकरण की बात करें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जाए तो 24 में चुनाव है और चूंकि पिछले काफी समय से बीजेपी अपने जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर एक्सरसाइज कर रही थी। हालांकि ये अगस्त में ही संभावित था, लेकिन चूंकि घोसी का चुनाव बीच में पड़ा उस वजह से इसमें थोड़ी देरी हुई। लेकिन अब बीजेपी ने अपने सभी नए जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि लखनऊ महानगर और लखनऊ जिला दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो चेंज किए गए हैं। इसके अलावा अगर सीतापुर की बात करें, फतेहपुर, महोबा, तो इन तमाम जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं वो नए सिरे से नियुक्त किए गए हैं। देखिए, इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी क्योंकि आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी जिलाध्यक्षों को पहले से ही ये निर्देशित कर दिया गया है कि चुनाव में किस तरीके से जाना है। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है बीजेपी संगठन में। अविनाश, ऐसे कितने जिला अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर एक बार पार्टी ने दोबारा से भरोसा जताया है या सभी नए हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तकरीबन 40 ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो बदले गए हैं। बाकी जगहों पर पुराने जिलाध्यक्षों को एक बार फिर से जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, दरअसल बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है और खासतौर पर संगठन में जो जिम्मेदारी बीजेपी देती है वो काडर के लोग होते हैं, यानी कि संगठन के लोग होते हैं जो काफी समय से संगठन में काम कर रहे होते हैं। चाहे हम जिला स्तर की बात करें, मंडल स्तर की बात करें या फिर राज्य स्तर की बात करें, तो इसमें जो भी नए नाम जोड़े गए हैं, जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है, वे भी बीजेपी के काडर से ही लोग हैं और संगठन से पिछले काफी समय से जुड़े हुए हैं। हालांकि देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले, चूंकि जब अगस्त में संभावित था कि 15 अगस्त से पहले ये सूची जारी होनी थी, लेकिन तमाम ऐसे जिलाध्यक्ष थे जिन्होंने अपनी पैरवी करवाई। और देखिए, जो यूपी के जिलाध्यक्ष जो घोषित किए गए हैं, दरअसल इस पर सबकी नजर बनी हुई थी, क्योंकि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें हैं और लोकसभा चुनाव के लिहाज से यूपी पर सभी राजनीतिक दलों की नजर थी। तो वैसे में चलिए ठीक है अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे और भी आपसे जानकारी लेंगे इस बारे में। इसी बीच में नितिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से लाइव। नितिन, आपसे जानना चाहूंगी, जिलाध्यक्षों की सूची जारी कर दी गई है। जाहिर तौर पर यहाँ पर 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है, संगठन में ये बड़ा फेरबदल किया गया है, लेकिन ये जो सूची जारी की गई है इसमें समीकरणों का अगर हिसाब किताब देखें तो क्या समीकरण को देखकर इस सूची को जारी किया गया है?
देखिए, निश्चित तौर पर राजनीति में समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो जातिगत समीकरण की बात हो, चाहे क्षेत्रीय समीकरण की बात हो। भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी हो, जब उसके जिला अध्यक्षों की सूची आती है या प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होता है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया है कि चूंकि इस बार लोकसभा में उसे 80 सीटें उसकी भारतीय जनता पार्टी में टारगेट है, यानी यूपी की सभी लोकसभा सीटों पर उसका टारगेट है, तो लिहाजा उसी हिसाब से क्षेत्रगत और जातिगत जो समीकरण है उसके आधार पर ये सूची जारी की गई है। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो संगठन में दूसरी जगहों पर जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, उनको भी बदला गया है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लंबे समय से काम कर रहे थे, उनमें भी बदलाव किया गया। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है और बहुत बड़ा संगठन है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के पास वर्करों की कमी नहीं। तो भाजपा का मकसद भी होता है कि एक व्यक्ति कम से कम समय तक पदों पर रहे, उसकी जिम्मेदारियां बदलती रहें। अब जहां तक बात है 24 के चुनाव से, तो निश्चित तौर पर जो जिले के अध्यक्ष होता है या जिले के जो संगठन का व्यक्ति होता है, वो किसी भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होता है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है उसको भी खुद से जोड़कर रखती है। शायद यही वजह है कि लगातार आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी को हर चुनाव में सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही। इक्का दुक्का उपचुनाव की अगर हम बात छोड़ दें तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि एक बार जो घोषी चुनाव है उससे पहले जो तमाम अध्यक्ष हैं उनके लिस्टें पहले आ जाएंगी, लेकिन थोड़ा देर हुआ घोषी चुनाव में, चूंकि तमाम पार्टी के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी व्यस्त थे, लिहाजा उसके बाद ये सूची आई है। तो अब एक तरफ से कह सकते हैं कि 24 का चुनाव का जो बिगुल है भारतीय जनता पार्टी ने फूंक दिया है। अब जो जिलाध्यक्ष है वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे, जो पार्टी संगठन के लोग हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करेंगे। अगली तैयारी अभी माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस पर करेगी कि उसके उम्मीदवार कौन कौन से होंगे, किन किन क्षेत्रों से उम्मीदवारों को चुना जाना है, वो किस जाति से होंगे, उनका क्षेत्र में किस तरह से जो है दखल है। तो इन तमाम विषयों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। और जैसा लगातार भारतीय जनता पार्टी दावा भी करती है कि 365 दिन 24 घंटे वो चुनावी मोड में रहती है, तो वो बोर्ड कम से कम उसका दिखाई पड़ता है। तो आप देखिए कोई भी संगठन 24 के चुनाव के लिए इतनी तैयारी करता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता के साथ कई बैठकें कर ली, बूथ के जो कार्यकर्ता थे उनको टारगेट भी दे दिया था, जो टारगेट लगभग पूरे हो गए। दूसरी तरफ आप देखिए तो मोदी मित्र योजना भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इसमें अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। तो हर समाज के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और अब संगठन का थोड़ा सा विस्तार भी आप देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। तो लगातार बदलाव करके जो 24 का जो संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80, उसकी तरफ तेजी से आगे बढ़ रही। जी बिल्कुल निखिल, लेकिन आपने अभी एक बात यहाँ पर कही कि घोसी उपचुनाव से पहले ये सूची जारी होनी थी, लेकिन देरी हुई और अब ये सूची जारी हुई है। क्या घोसी उपचुनाव को देखते हुए, उनके नतीजों को देखते हुए सूची में किसी तरह का कोई बदलाव? अब देखिए घोसी चुनाव का बहुत फर्क कम से कम लिस्ट पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। संगठन के लोग तय करते हैं कि वाकई में कैसे लोगों की सूची होगी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे। और संगठन के तमाम पदाधिकारी आप देखें लगातार घोसी चुनाव में व्यस्त थे। भारतीय जनता पार्टी ने घोसी चुनाव को अपनी नाक की लड़ाई बनाई थी, हालांकि वो हार गई। तो उसके बाद अब जब कार्यकर्ताओं को एक बार जो है जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो इकट्ठा हुए, तो जो ये सूची है इसको जारी किया गया। कल ही ये सूची आनी थी, लेकिन थोड़े से आंशिक संशोधन की वजह से सूची रुक गई और आज सूची को जारी किया गया है। एक बात बहुत साफ है कि जो भाजपा का संगठन है अब वो तेजी से 24 के चुनाव में लग गया है, और जो उसकी तस्वीरें कम से कम संगठन की दिखाई पड़ रही हैं वो इसी ओर संकेत देती हैं। जी चलिए ठीक है निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि 80 के मिशन को लेकर बीजेपी ने ये तैयारी करते हुए लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी जिला अध्यक्षों की, और जानकारी हम आपको लगातार दे ही रहे हैं। सूची में किन किन के नाम शामिल किए गए हैं, क्योंकि यहां पर अगर बदलाव की बात करें तो लखनऊ महानगर और लखनऊ जिला, जहां पर जो जिला अध्यक्ष हैं वो बदल दिए गए हैं। आनंद द्विवेदी जो कि लखनऊ महानगर से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, लखनऊ जिला जहां पर विनय प्रताप सिंह को जिम्मेदारी मिली है। रायबरेली की बात करें तो बुद्धिलाल पासी, अयोध्या महानगर से कमलेश श्रीवास्तव, अयोध्या जिला से संजीव सिंह। ये तमाम जो लिस्ट आप सूची देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये वही सूची है जो कि बीजेपी ने जिलाध्यक्षों को लेकर 80 के मिशन को देखते हुए जारी की है।